अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथ की बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई जो न्यू बुक आई है, इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चले थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को आधा मशक्क़ा ये जो सवाल नंबर 1 का MCQs ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को सोल्व करके करवाए थे। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कुछ MCQs होते हैं सोल्व करने वाले, अगर सोल्व कर समझ के करने हैं तो आप लोग लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग एक एक MCQ मैंने सोल्व करके समझाया था कि इस तरह से इसका जवाब ये बनता है। उसके बाद है आगे हमारे पास सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। सवाल नंबर 2 हमारे पास कहता है कि इसका पार्ट 1 देखिए, क्या सिफर एक कम्प्लेक्स अदद है, वजाहत करें। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने 9th क्लास में भी एक सवाल पढ़ा था कि क्या 0 एक नातक अदद है, वजाहत करें। सेम अब कम्प्लेक्स अदद पढ़े तो कम्प्लेक्स अदद के लिहाज से उसने पूछ लिया। तो 0 क्या था, हमने कहा था जी हाँ 0 एक नातक अदद है, क्योंकि उसे हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही इसकी बात करेंगे कि 0 क्या एक हमारे पास, इसका जवाब आप लोग ये लिखते हैं। मैं आप लोगों को जवाब देखें, जी हाँ सिफर एक कम्प्लेक्स अदद होता है, क्योंकि हर हकीकी अब यहाँ तक आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को एक नंबर इसका मिलेगा। आगे वजाहत लाजमी करनी, क्योंकि हर हकीकी अदद एक कम्प्लेक्स अदद होता है। किस तरह से, जिसका ख्यालाती हिस्सा सिफर होता है। मीन हर कम्प्लेक्स अदद है ना, उसका ख्यालाती हिस्सा सिफर होगा। क्यों होगा, आप देखिए जैसे कि हम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि सिफर प्लस 0 आयोटा लिखे। अब देखिए आयोटा के साथ क्या होता था, हमारे पास ख्यालाती हिस्सा होता था। ये भी हमारे पास क्या, इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल ही आएगा। मीन ख्यालाती हिस्सा सिफर होता था। हर एक कम्प्लेक्स अदद होता है जिसका ख्यालाती हिस्सा सिफर होता है, तो ख्यालाती हिस्सा क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग इसका ये फर्स्ट वाले का आंसर लिख देना। उसके बाद सेकंड वाला देखिए, बुक ऊपर भी इसका आंसर मौजूद है कि कम्प्लेक्स अदद की अपने ही कॉन्जुगेट से ज़रब का नतीजा क्या होगा। ये मैं आप लोगों को MCQs भी क्लियर करवा के आ चुका था, और वैसे भी आप लोगों को ये मैंने क्लियर करवाया था जब कॉन्जुगेट वाला हम टॉपिक पढ़ रहे थे, या कॉन्जुगेट का मैंने आप लोग बताया था। पेज नंबर बुक ओपन करें जी 10, तो यहाँ पे ये वाला आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसको समझा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सेम यही लिखा है मैंने आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे कम्प्लेक्स अदद का अपनी ही कॉन्जुगेट से हासिल ज़रब एक हकीकी अदद होता है। किस को फर्ज कर लेते हैं कि फर्ज क्या कम्प्लेक्स अदद हमारे पास है जी बराबर x प्लस आयोटा वाई। कम्प्लेक्स अदद को हम जी से डिनोट करते थे, और कम्प्लेक्स अदद के यहाँ पे कोई नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि बुक वाले ने एग्जाम्पल लिया वो भी लिख सकते हैं कि x प्लस आयोटा वाई। अब इसका कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट क्या मीन, इस आयोटा की अलामत को चेंज करना। आयोटा वाली के साथ जो रकम है, आयोटा वाली रकम की अलामत चेंज करते थे। प्लस है तो माइनस कर दिया। जी बार का मतलब कॉन्जुगेट। हासिले ज़रब की बात कर रहे हैं, ज़रब करना है। जी और जी बार को ज़रब कर दे, जी और जी बार को ज़रब कर दे। अब इसमें देखें x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल था, ये मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। अब इसमें देखें तो मैं यहाँ पे आप लोगों को देखें ये फार्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर था, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर। मीन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको क्लोज करके लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यही मैंने यहाँ पे क्या, देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर मीन एक्स का स्केयर माइनस आयोटा वाई का स्केयर। एक्स स्केयर एक्स आ गया, आयोटा का स्केयर आयोटा आ गया, वाई स्केयर हमारे पास वाई स्केयर आ गया। उसके बाद इसको मैंने इधर किया, अब देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्केयर माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, आयोटा स्केयर हमारे पास है -1 के। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, वाई स्केयर एज इट आ गया। माइनस माइनस प्लस 1 को आयोटा से वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, वाई स्केयर। तो जी डॉट जी बार भी जी डॉट जी कॉन्जुगेट का क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा। ये एक हकीकी अदद नहीं है, इसके साथ आयोटा तो खत्म हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट पे आकर आप लोगों ने ये लाइन जरूर लिख देनी कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक आयोटा एक हकीकी अदद है। तो इधर तक हमारे पास क्या है, ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। ये तीनों ही इसके पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आप लोग नोट्स बनाएं, नोट्स इसके लाजमी बनाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखें तो सेम यही है। अब उसने एग्जांपल चेंज की, आप लोग ये भी एग्जांपल दे सकते हैं नंबर वाली भी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, कम्प्लेक्स अदद को हमने किससे डिनोट किया था। देखें कम्प्लेक्स अदद के हमने डिफाइन में ही पढ़ा था, जो कम्प्लेक्स अदद है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कम्प्लेक्स अदद को हम एक्स प्लस आयोटा वाई से, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो आप लोग नंबर भी ले सकते हैं, ये नंबर भी ले सकते हैं, इतना भी लिख दें, ये भी ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बता दिया वो भी लिख दें कि इंशाल्लाह आप लोगों को इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम सवाल नंबर इसका पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इसका 2 कम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त बयान करें। अब ये भी बुक के ऊपर इसका आंसर मौजूद है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अब इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 2 कम्प्लेक्स अदाद। कम्प्लेक्स अदाद की बात करें, एक को हम जी1 कह देते हैं, जी1 बराबर
बराबर आ जाएगा x प्लस x1 आयोटा y1 और z2 आ जाएगा हमारे पास जी, दूसरा हमारे पास दो अदाद कह रहे हैं ना, तो x2 प्लस आयोटा y2 आ गया। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मसावी या बराबर होंगे अगर इनका हकीकी रियल पार्ट, हम इसको क्या कहते थे, हकीकी और ख्यालाती। आप लोग हकीकी भी लिख सकते हैं इस तरह से, बुक वालों ने इसी तरह से लिखा हुआ, उर्दू मीडियम की बुक पर भी यही लिखा। मैं आप लोगों को बुक पर भी दिखाता हूँ, यहाँ पे रीड कर लें। हकीकी रियल पार्ट के इक्वल, अब देखें z1 के इक्वल है जमीन x1 के x2 के इक्वल आ जाए। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट मीन z1 z2 का इमेजिन पार्ट वो एक दूसरे के बराबर, यानी कि ऐसे x1 इक्वल x2 के इक्वल आ जाए, y1 y2 के इक्वल। आप देखें x1 एक हकीकी अदद इसके आयोटा के बगैर है, ये भी आयोटा के बगैर है, इसके साथ आयोटा है, इसके साथ आयोटा, मीन हकीकी के बराबर, ख्यालाती के बराबर आ जाए, यही शर्त है इसकी। अब इसमें मिसाल ले ले, मिसाल है जी हमारे पास, ये बुक वाली मिसाल है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल किसके आ जाएगा, -2 + 5 आयोटा। देखिए अल्फा किसके है, ये हकीकी अदद है, तो हकीकी अदद क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, -2 के। उसके बाद बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। अब बुक ऊपर देखना चाहते हैं तो बुक ऊपर भी आप लोग इसका आंस निशान लगा लें, बुक ऊपर से भी आप लोग इसको अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो सेम वही मैंने लिखा जो बुक वाला है। कम्प्लेक्स जो हमारे पास है, दो कम्प्लेक्स अदाद की बराबरी है हमारे पास, ये देखें पेज नंबर आप लोग 3 ओपन करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। आप देखें वही उन्होंने लिखा हुआ है, रियल को आप लोग हकीकी भी लिख सकते हैं, रियल भी लिख सकते हैं, तो ये वाला इस तरह ही आप लोग इसका आंसर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इसके पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ये हमारे पास आ गया, इसका सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लाजमी लिख लें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कन्फर्म मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं, किसी भी पंजाब के ऑल बोर्ड्स में आप लोगों को पेपर होंगे, पेपरों के दौरान आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये देख लें, आप लोगों को पहले बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको चाहे रट्टा लगाएं, समझ के, आप देखें समझ के रट्टा लगाना चाहिए। समझा दिए मैंने, आप लोग इसको इस तरह चुटकियों में याद कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल आसान से हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 देखते हैं जी। मुख्तसर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मीन आयोटा की पावर 37 दिया हुआ है, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखें आयोटा की पावर 37 है, इस तरह के हमने पहले भी किए हुए हैं, सेम वैसे ही करना है। अब इसमें देखिए हल लिख के आप लोग एक बार एज इट लिख लें, आयोटा की पावर 37। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, किसके बराबर था, -1 के बराबर था, तो ये आयोटा स्केयर की वैल्यू मौजूद है, इसकी वैल्यू नहीं, तो इसको हम आयोटा स्केयर के किसी तरह का हम इसकी फॉर्म बनाएंगे। अब इसमें देखें हम इसको एक दफा ब्रेक डाउन करके इसको दो हिस्सों में इस तरह से लिखते हैं। आयोटा की पावर 36 डॉट आयोटा आ गया। अब 36 और इसकी पावर 1 है, बेस है वो तो पावरें ऐड हो जाएंगी, मीन 36 जमा 1 करें तो 37 आ जाएगा। अब इसमें देखें आयोटा की पावर 2 होल की पावर क्या लिखे कि हमारे पास 36 आ जाए, तो 36 हमारे पास 18 दो कितना होता है हमारे पास 36, यहाँ पे 18 लिख दिया, डॉट क्या आ जाएगा आयोटा। अब यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से लिख देना कि आयोटा स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास है जी -1 के इक्वल। इस तरह से लिख के आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। देखें -1 की पावर क्या आ जाएगा 18, ऊपर क्या 18 है, 18 साथ में आयोटा आ गया। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आयोटा की -1 की पावर अगर ओड नंबर आ जाए फिर -7 में आएगी, अगर इवन नंबर मीन ताक अदद आ जाए फिर -7 में आएगी, अगर जुफ्त अदद आ जाए, जुफ्त जिसको हम कहते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 वाले, ये वाले नंबर अगर हमारे पास जो ताक अदद होते थे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इस तरह से जो नंबर होते थे वो क्या होते थे हमारे पास जुफ्त अदद होते थे। अगर जुफ्त अदद आ जाए फिर माइनस कैंसिल हो जाएगा 1 के साथ जो होगा, अगर ताक अदद आ जाए फिर -7। अब देखिए ऊपर 18 जुफ्त अदद है, तो जुफ्त अदद की वजह से माइनस जो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की पावर क्या 1 की पावर 18 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। डॉट आयोटा है, अब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा आयोटा, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा जी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व होगा। अब हम इसका सेकेंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड वाला पार्ट, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11। अब इसमें देखिए आयोटा की पावर 13 है, आयोटा की पावर 11। जब मल्टीप्लाई में बेस है वो तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, इसको हम एक आयोटा में लिख लेते हैं। अब एक बार एज इट लिख लें, आयोटा की पावर 13 ज़रब आयोटा की पावर 11। अब इसमें देखें आयोटा सेम है जिसको पावर ऐड कर दे, आयोटा की पावर 13
जमा 11, आयोटा की पावर 13 जमा 11 करें क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 24। अब इसको हमने क्या करना है, सेम इसी तरह आयोटा स्केयर की फॉर्म बनाना है। अब इस ये तो हमारे पास पहले से इवन नंबर है, तो इसको हम इस तरह से लिख लें, आयोटा की पावर 2। अब 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। अब देखिए 12 2 कितना होता है 24। अब आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है, -1 के, तो -1 की पावर 12। अब पावर में 12 में हमारे पास जुफ्त तदाद है, जुफ्त तदाद आ जाए फिर हमारे पास क्या होता है, माइनस कैंसिल हो जाती है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 की -1 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 12, हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। प्लस आप लोगों ने लिखना होता, बस एज इट लिख दिया करें, 1 हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर जुफ्त अदद है इसीलिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, यही हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड वाला पार्ट भी इसका सोल्व हो गया। उसके बाद में इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड वाला पार्ट जी, माइनस आयोटा की पावर -9 है। अब एक बार एज इट लिख लिया। अब इसमें देखिए -9 है, इसको हम नीचे ला के प्लस कर लें, 1 ओवर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा होल की पावर क्या आ जाएगा 9 प्लस में आ गया। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई आयोटा होल की पावर क्या आ जाएगा 9। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा ही आएगा। अब इसको हम इस तरह से लिख लें जी, 1 ओवर -1 होल की पावर 9 आ गया, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 9 आ गया। लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 9 -1 की पावर 9। अब ऊपर 1 एज इट आ गया, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए -1 की पावर 9 है, ऊपर 9 एक जुफ्त अदद नहीं है, ताक अदद है, ताक अदद है -7 में आती है, तो क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 9। अब -1 को 1 के ऊपर डिवाइड करो तो 1 ही आ जाएगा, माइनस ऊपर ले जाएंगे, -1 ओवर क्या आ जाएगा जी आयोटा की पावर 9। अब इसको आयोटा की पावर 9 को सेम वैसे सोल्व करें जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ओवर आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा, आयोटा की पावर 8 जमा 1, इसको आयोटा की पावर 1 है तो इसको जमा करें, आयोटा की पावर 9 आ जाएगा। बेस सेम हो तो पावर ऐड सेम। अब इसको हमने आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है, -1 ओवर क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 2 होल की पावर हमारे पास 4 2 8 होता है, आयोटा की पावर 2 साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास 4 2 8, साथ में हमारे पास क्या आ गया आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम इधर कर लेते हैं। अब इसमें देखिए तो -1 एज इट आ गया, बटे में हमारे पास क्या आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है -1 की पावर आ गई 4, ये आ गया। साथ में हमारे पास क्या जी डॉट आयोटा है, ये आ गया। अब -1 ओवर -1 की पावर 4 है, ऊपर एक जुफ्त अदद है, जुफ्त अदद आ जाए फिर -1 क्या होती है माइनस कैंसिल हो जाती है, तो क्या आ जाएगा 1 डॉट आयोटा। अब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा आयोटा ही आएगा, -1 ओवर आयोटा, आयोटा बटे में आ जाए। फिर हम इसको खत्म करने के लिए क्या करते थे रैशनलाइज, मीन आयोटा के साथ ज़रब करें, आयोटा के ऊपर ही डिवाइड करें। -1 को आयोटा से ज़रब करें क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, बटे में आयोटा को आयोटा से ज़रब करें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा जी आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, माइनस आयोटा बटे में आयोटा स्केयर किसको बोला -1 की, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर हमारे पास आयोटा को 1 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा आयोटा, और यही हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से बैठ के नोट कर लें, नोट्स अपने ज़रूर बनाएं, इसके ऊपर लिख लें, अलग से इसके ऊपर लिख लें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो साथ साथ होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से बनते हैं, आप लोगों को साथ साथ बता देते हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार भी लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी इसका 4 वाला पार्ट। अब इसमें देखें तो मल्टीप्लाई और ज़रब, और इसको हमने ज़रब करना है। 3 को पहले दोनों के साथ ज़रब करेंगे, फिर -4 आयोटा को दोनों के साथ एक बार एज इट लिख लें, 3 - 4 आयोटा, साथ में हमारे पास क्या जाएगा 5 - 6 आयोटा, ये आ गया। अब इसको 3 इस तरह से आसानी के लिए लिख ले करें, 3 × 5 - 6 आयोटा। 3 को पहले इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, -4 आयोटा को फिर इन दोनों के साथ 5 - 6 आयोटा। अब 3 5 कितना आ गया हमारे पास 15, और 3 6 हमारे पास 18 आयोटा, -4 5 कितना आ गया 20 आयोटा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 6 24 आयोटा स्केयर हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया 24 आयोटा स्केयर, ये आ गया। उसके बाद आप लोगों ने करना है जी आगे हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस। अब माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रहेगी, रकमें दोनों प्लस होंगी। 20 जमा 18 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 38 आयोटा आ गया, प्लस 24 आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है -1 की, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो 15 - 38
आयोटा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 24 एकम 24। अब दो अलामतें मुख्तलिफ आ जाए फिर नंबर क्या होते थे, दो अलामतें मुख्तलिफ आ जाए नंबर हमेशा माइनस होते थे। 15 माइनस 24 करें तो 15 माइनस 24, इसको हम इधर यहाँ पे कैलकुलेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 माइनस 24। ये हमारे पास देखे तो -9, जिनको प्लस माइनस में इशू आता है वो कैलकुलेटर को इसको ऊपर करेंगे तो आप लोगों को अलामत भी दे देगा, तो क्या आ जाएगा -9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -9 माइनस 38 आयोटा, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास 4 वाला पार्ट सोल्व हो गया। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से बैठ के नोट कर लें, उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया 5 का लास्ट वाला पार्ट जी। 3 + 4 आयोटा तकसीम हो रहा है 5 - 7 आयोटा। अब इसको एक बार एज इट लिख लें आप लोग ने, इस तरह से सोल्यूशन मीन हल इसको हम करते हैं इस तरह से लिखे जी। 3 + 4 आयोटा तकसीम 5 - 7 आयोटा, तकसीम हो रहा है, तकसीम मीन बटे में आ रहा है, तो 3 + 4 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 5 - 7 आयोटा, बटे में आयोटा आ जाए। फिर हम इसको क्या करते थे रैशनलाइज करें, इसके कॉन्जुगेट के साथ ज़रब भी करेंगे तकसीम भी करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5 + 7 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 5 + 7 आयोटा। ऊपर वाली को ऊपर वाले से ज़रब करें, नीचे वाली को नीचे वाले से। अब देखें 3 को इन दोनों के साथ पहले ज़रब करें, इस तरह से लिख रहे 3 × 5 + 7 आयोटा, उसके बाद 4 आयोटा किन दोनों के साथ ज़रब करना है, तो +4 आयोटा इंटू क्या आ जाएगा 5 + 7 आयोटा बटे में देखें तो a² - b² किसके इक्वल था, a + b × a - b। फार्मूला यूज़ हो रहा है, फार्मूला लगाएं 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर आ गया -7 आयोटा b का स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो ऊपर वाले 5 3 कितना आ गया 15, फिर 7 3 21 + 21 आयोटा आ गया। उसके बाद 4 5 कितना आ गया हमारे पास 20 आयोटा आ गया। उसके बाद 7 4 हमारे पास आ जाएगा जी 28 आयोटा को आयोटा से करें आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 - 7 का हमारे पास 49 आयोटा स्क्वायर एज इट आ गया, क्योंकि आयोटा भी है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 15 एज इट आ गया, 21 + 20 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 41 आयोटा, ये आ गया प्लस 28 एज इट आ गया। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 के, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 25 - 49 इंटू आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 के, इसकी भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। उसके बाद इसको हम इधर कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 15 + 41 आयोटा प्लस माइनस 28 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 25 माइनस माइनस प्लस 49 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 49 से हमारे पास 49 आ गया। अब 15 में से माइनस करें 28, इसको हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास -13 प्लस 41 आयोटा बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 25 + 49 करें, ये हमारे पास आता है जी 5 9 हमारे पास 14, एक असर हमारे पास आ गया 4 तो 6 हमारे पास 7 74 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 74 हमारे पास 13 के नीचे भी 41 के नीचे भी, इसको हमने इसके नीचे भी लिख लिया -13 बटे 74 आ गया प्लस 41 बटे हमारे पास 74 आयोटा। तो यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। इधर तक हमारे पास ये सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके सवाल नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।